अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। उम्मीद और दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। अच्छा जी, सबसे पहले तो ये कि ये लेडीज़ ओनली व्लॉग है। ये सिर्फ मेरी प्यारी प्यारी जो बहनें हैं ना, सिर्फ उनके काम आने वाला है या वो ही पसंद कर सकती हैं। तो अच्छा जी, हुआ ये है कि जी मैंने शीन से कुछ चीज़ें, ट्रेंच कोट जो हैं ऑर्डर किए थे, क्योंकि यहाँ का जो समर है ना वो ऐसा समर है कि बस आप में उसमें भी आपको कुछ हल्का फुल्का ऊपर पहनना होता है। तो मेरा गुजारा नहीं है, ठीक है। आप बेशक पहने, मैं बिल्कुल नहीं मना करूँगी, लेकिन जो है ना मुझे थोड़ा सा ना हल्का फुल्का कुछ ऊपर चाहिए पहनने के लिए ना, कपड़ों के ऊपर या अबाया के ऊपर जो ना, तो ज़रा बंदा कंफर्टेबल फील करता है। तो बस उसी सोच को देखते हुए ना मैंने शीन से अपनी ये शॉपिंग जो थी, अपने जो ये कोर्स थे ऑर्डर किए। ये मैंने फ़र्स्ट टाइम मंगवाए हैं। मैंने कहा चलें ट्राई करते हैं, अगर ये अच्छे चल गए ना तो फिर मैं इसमें बाकी चीज़ें भी देखूँगी जो ना, कि और लेने हैं कि नहीं लेने हैं या और क्या कलर्स लेने हैं। तो ये बस आपके सामने ही मैं इसको अनबॉक्स कर रही हूँ। और ये रहा जी पहला ट्रेंच कोट, और बटन्स वाला है, डबल प्रेस है और मीडियम साइज़ का है, मतलब हिप से थोड़ा नीचे तक है जो ना, ठीक है। और ये इसकी कपड़े की बेल्ट है, हल्का फुल्का सा सिंथेटिक कपड़ा है, मतलब कोई हैवी स्टफ़ नहीं है। और इस तरह से बाजू पे भी बटन लगे हुए हैं, मतलब है तो फुल स्लीव्स, लेकिन एज ए फैशन कह लें, एज ए एडिशन जो ना इसके ऊपर ये इस तरह से करके कफ लगी हुई है। और ये इसके ऊपर एक जो है ना छोटा सा डिज़ाइन भी बना हुआ है एक साइड पे, और कॉलर है। लुक इसकी हैवी है ज़रूर, लेकिन बहुत सिंपल सा, मतलब बहुत हल्का फुल्का सा कपड़ा है, बहुत लाइट सा जो ना। तो एक तसल्ली होती है कि आपने ऊपर ना कपड़ों के ऊपर कुछ हल्का फुल्का सा पहना हुआ है ना, तो सुकून रहता है। अभी तो खैर इसकी मुरझाई हुई हालत है। मुझे तो ऐसे लग रहा था जैसे मैंने ना मटके में से ना कपड़े निकाले। ओ वाह, पॉकेट्स भी हैं, वेल ज़बरदस्त। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, पता है, मोबाइल वालों के लिए आसानी जो ना। और ये है इसकी बैक साइड, और बैक साइड पे भी ये इस तरह से एक डिज़ाइन बना हुआ है, एक और लेयर आई हुई है शोल्डर के ऊपर जो ना। तो ये है जी कोट नंबर 1, और कलर कभी लाइट हो रहा है कभी डार्क हो रहा है, मगर देखते हैं आगे और क्या क्या आया है। और चलें जी, चलते हैं पैकेट नंबर 2 की तरफ। तो इसमें देखते हैं कि ये क्या चीज़ निकली है। बाज़ औक़ात ये होता है वेबसाइट पे वो मेंशन कर देते हैं कि कलर्स जो हैं स्लाइटली डिफरेंट होंगे पिक्चर की निस्बत, ये माइंड में रखें। तो ऐसा ही हुआ है कि ये कलर जो था ये डिफरेंट था जो वेबसाइट से मैंने सेलेक्ट किया था। अच्छा जी, इस कोट में और पिछले कोट में, या अपर कह लें, उसमें फ़र्क सिर्फ इतना है, कपड़ा ऑलमोस्ट बराबर ही था, हल्का फुल्का सा था, बहुत लाइट सी लेयर का था, कि वो ज़रा मीडियम लेंथ का था। और मीडियम में साइज़ के लिए नहीं, मैं मीडियम लेंथ के लिए आपको बता रही थी। और ये जो है ना ये लॉन्ग में आ जाता है, यानी कि पूरी शर्ट लेंथ कह लें आप, जैसे 40 इंचेस जो है ना उस टाइप का। और ये है इसके बाजू। इसमें और उसमें डिफरेंस ये था कि इसकी कमर में है एक बेल्ट, यानी कि स्ट्रेचेबल फिटिंग के लिए है, इसके ऊपर बांधने वाली बेल्ट नहीं है। और ये आधा सा इसके ऊपर भी डिज़ाइन है छोटा सा, फ्रंट पे डबल लेयर बनाई हुई है। और इसी तरह जो है ना ये बैक साइड है, क्योंकि जब बेल्ट नहीं है तो फिर उन्होंने कमर में ही ऑलरेडी खुद ही से वो चुन्नट डाल के जैसे एक स्ट्रेच सा बना देते हैं ना, तो इसका वो बनाया हुआ है। तो ये है इसकी फुल दूसरी साइड की लुक। और चलें जी, अब चलते हैं इसी तरह से तीसरे कोट की तरफ, देखते हैं कि वो उस पैकेट में क्या है। तो ये है जी 3rd पैकेट, और आपके सामने अनबॉक्स कर रही हूँ ताकि मैं दिखा सकूँ कि बेसिकली इनमें है क्या। ये था है चॉकलेट ब्राउन कलर। आप कहेंगे सारे ब्राउन के कलर हैं, लेकिन वही बात है कि वेबसाइट के निस्बत ना ये कलर बिल्कुल ठीक है, बाकी जो 2 कलर्स हैं ना उनमें थोड़ा ज़रा ज़्यादा फ़र्क मुझे मिला है जो ना। अच्छा जी, इसमें क्या है, ये भी सेम उसी तरह से सिंगल लेयर हल्का फुल्का सा कपड़ा है, और इसका डिज़ाइन कुछ इस तरह से है कि हुड भी है साथ में, और इसके अंदर फ्रंट पे बटन्स भी हैं, ठीक है जी। और कमर पे बांधने के लिए, यानी कि सिली हुई इसी के अंदर डोरी भी है, और जो कि हम खींच के अपने साइज़ के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको करके दिखा दी है। और ये आर्टिफिशियल पॉकेट्स हैं, इनमें बिल्कुल भी पॉकेट नहीं बनी हुई, बस उन्होंने डिज़ाइन बना दिया पकड़ के आपको खुश करने के लिए। तो और बस दूसरा था कि हाँ, इसके बटन्स भी थे,
और इसकी जो ना ज़िप भी थी, जो सबसे अच्छी बात थी, दोनों चीज़ें थी जो ना। और पीछे से बिल्कुल मतलब बैक साइड से भी ये प्लेन था, कोई डिज़ाइन नहीं था। हाँ, लेकिन फ्रंट पे बस यही चीज़ें थी कि बटन के साथ इसमें ज़िप भी शामिल थी, यानी कि ये देखें जी, ये रहा इसका डिज़ाइन ये, और ये रहा इसका चेक एंड बैलेंस। मैं इनका चेक कर लूँ ज़िप खोल के कैसी बनती है, कैसी लगती है, ये ना खुले ही ना ज़िप ना। और फिर बस जी मुझे इस तरह तो ये बहुत बुरे लग रहे थे। फिर ये है मेरी मिनी स्टीम इलेक्ट्रिक जो है ना आयरन, तो मैंने कहा चलें बस इनको पहले आयरन करते हैं ताकि आपको भी मैं और मुझे ख़ुद को भी थोड़ी तसल्ली हो, इनकी थोड़ी कोई फ़ाइन लुक मुझे नज़र आए, वरना इतने बुरे से लग रहा था मैंने मटके में से ना चुरमुर से कोई कपड़े निकाले हैं, तो जब तक मैंने आयरन नहीं करूँगी ना मुझे सुकून नहीं मिलने वाला था। ये मेरी ट्रैवल आयरन है, तो बाकी आयरन तो होती है, मिल जाती है होटल्स में, लेकिन ये है कि कुछ कपड़े ऐसे होते हैं कि आपको इस आयरन की जो ना बड़ी सपोर्ट मिल जाती है। तो बस फिर मैंने इस तरह से जो ना तकरीबन 5 से 6 मिनट्स में ना इन ईच कोट पे लगाए और इनकी एक अच्छी सी लुक निकाली, और फिर मैंने इनको देख के मुझे थोड़ा सुकून आया। हाँ, कलर्स तो चलो थोड़े से फ़र्क हैं, जो वेबसाइट पे कलर्स थे ना उनसे थोड़ा डिफरेंट हैं, ज़्यादा नहीं है, बस थोड़े से हैं सही। और साइज़ का भी आपको बहुत ज़्यादा वेबसाइट्स के ज़रिए देखना पड़ता है कि आपका जो साइज़ है वो वाली मेजरमेंट किस साइज़ में फ़िट बैठती है। यानी कि ये नहीं कि अगर ये मीडियम कह रहे हैं और आप भी मीडियम है तो आप मीडियम ही ले लें, नहीं। आप वेबसाइट्स पे हमेशा ख़ासतौर पे शीन और एक और वेबसाइट है, इस पे आपको अपने जो साइज़ की मेजरमेंट है ना, जो अगर आप अपनी जो है ना वो आपने लेनी है, उस तरह से लेनी है हमेशा। और अगर आप फ़र्स्ट टाइम बायर हैं तो आप हमेशा कोशिश करें कि जो आपका साइज़ है उससे 2 साइज़ प्लस आप जो हैं साइज़ लें। पहले हमेशा किसी छोटी और हल्की फुल्की चीज़ पे ट्राई करें कि उनके क्या साइज़ आपको फ़िट बैठते हैं, तो फिर उसके बाद आप किसी बड़ी और फुल साइज़ चीज़ पे जाएं। तो ये एक तजर्बे के लिए मैं आपको टिप बता रही हूँ कि आपने इन वेबसाइट से कैसे चीज़ें ख़रीदनी है। जैसे टीमू है, उसका भी यही मसला है कि आपके जो है जो आपका साइज़ है आपने उसकी मेजरमेंट के हवाले से देखना है, चाहे वो एक्सेल में आए चाहे डबल एक्सेल में आए। तो बस जी ये 2-4 टिप्स हैं इन वेबसाइट से चीज़ें ख़रीदने की, और साथ साथ मैं अपनी आयरन कर रही थी ताकि इनकी मैं कोई अच्छी वाली लुक भी देख सकूं। अभी तो मुझे अजीब से महसूस हो रहे थे ये ना। तो ये रही मेरी जी ओवरऑल शॉपिंग, कुछ और चीज़ें भी थीं, चलें जाने दें फिर कभी सही। और अभी तक आप इस शॉपिंग से गुजारा करें और फिर इंशाल्लाह जो भी आगे मैंने बाय किया, अब देखें आप कुछ थोड़े से बेहतर नहीं लग रहे हैं जो ना देखने में कि हाँ ओके फ़ाइन, अब कोट तो लग रहे हैं ना, पहले तो बहुत ही कोई बुरा हाल हुआ था इनका ना। तो जी ये रही इनकी लुक्स। तो अब बाकी की शॉपिंग या बाकी की चीज़ें जो भी ख़रीदी वो भी इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगी। तो मिलते हैं किसी और व्लॉग में किसी और कंटेंट के साथ। और आप लोगों ने मुझे ये बताना है कि आपको इन तीनों में से कौन से वाला अच्छा लगा है। आप सब रखें अपना ढेर सारा ख्याल। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।